बदलाव हुआ, देखिए रहे नली गली के क्या तो लोग रहा है आपको ना नजर में। आधा आदमी को शौचालय मिला, आधा आदमी के मिला नहीं है अभी तक। बन गया पूरा, बिना बना हुआ बोर्ड नहीं लगा हुआ है। अच्छा, कागज पे बना है वो। ये शायद ऐसी ही गांव के लिए है जहां पे बोला कुछ और जाता है, लेकिन असल में इस गांव की असलियत कुछ और होती है। ये बोर्ड देखिए आप, इस गांव में घुसते ही मैंने ये बोर्ड देखा, इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा हुआ है कि खुले में शौच मुक्त गाँव बभंडीहा, प्रखंड नबीनगर है, जिला औरंगाबाद है और यहाँ आपका स्वागत है। हम गांव को स्वच्छ रखने हेतु प्रतिबद्ध है। लेकिन क्या ये गांव सच में स्वच्छ है? इसका असली तस्वीर मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ। ये स्वच्छ गांव की तस्वीर है। इतना स्वच्छ कि इस गांव में नाली तक नहीं बनाई गई है। इस तरह से नाली बहता है और इसके ऊपर बांस लगा करके गांव की औरतें बैठती हैं। ये इस गांव की तस्वीर है। कहा गया था खुले में शौच मुक्त गांव है ये। अब यही बताएंगे कितना ज़्यादा इन लोगों को शौचालय की सुविधा दी गई है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि इन लोगों को खुले में जो है वो शौच जाना नहीं पड़ेगा और ये गांव जो है वो बहुत ज़्यादा स्वच्छ है। अब इस गांव की कुछ महिलाएं मेरे साथ है, एक एक करके इन महिलाओं से बात करेंगे इस गाँव की समस्या के ऊपर, और साथ में उस बोर्ड पे जो लिखा था स्वच्छ गाँव, कितना स्वच्छ है ये गांव, ये यही बताएंगे। साथ लिखा हुआ था कि खुले में शौच मुक्त है ये गांव। सच में है क्या? खुले में शौच नहीं जाती हैं आप लोग? जाती हैं ना। तो बोर्ड पे तो लिखा हुआ है कि मुक्त है, मतलब यहाँ पे सब घर में जो है वो बाथरूम बना हुआ है शौचालय हर घर में। बाथरूम बना है, नहीं बना है तो बाथरूम कहाँ से बनेगा? रहना का जगह नहीं है, बाथरूम बन गया। बाथरूम नहीं बनाया अभी कहाँ तक। से? बोर्ड जो लगाया है वो कौन लगवाया है? मुखिया वार्ड लगवाया है। तो वार्ड जी को आप लोग बोली नहीं कि आप आके बोर्ड तो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ ना तो गांव मेरा स्वच्छ है और ना ही है यहाँ पे आप लोग शौचालय बनवाए हैं, तो लगवा क्यों रहे हैं फिर? हाँ, ये मुद्दा आप लोग को ही उठाना पड़ेगा। जब गांव में घुसते ही बोर्ड पे ये लिखा हुआ है कि खुले में शौच जो मुक्त है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्वच्छ है। स्वच्छता के नाम पे तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्या है, ये है स्वच्छ। ये क्या नाम है आपका? लालमुन्नी देवी। लालमुन्नी देवी। गांव का थोड़ा सा समस्या हमको बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि आप कितने साल से हैं इस गांव में? अच्छा, 20 बरस से रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो 20 बरस में कुछ बदलाव हुआ है गाँव में? 20 बरस से एक ही को मुखिया है ना? हाँ, एक ही मुखिया है। कितना बदलाव हुआ गाँव में? कहाँ पूछे बदलाव हुआ, देखिए रहे नली गली के क्या तो लोग रहा है आपको ना नजर में। क्या दिक्कत है? घर है या नहीं है, नली गली है या नहीं है, रोड खराब देखिए रहे हैं, सब कुछ तो लोग रहा है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिजली देखिए रहे हैं। बिजली कैसे रहता? बिजली मतलब नहीं रहता है? ये गाँव गर्मी का जोर से नहीं पड़ता है। यहाँ पर आधा आदमी के शौचालय मिला, आधा आदमी के मिला नहीं है अभी तक। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि आधा? अच्छा, फंड नहीं आया तो ऐसा, मतलब जितने लोगों के घर में बन गया है शौचालय वो लोग तो जाते होंगे, बाकी लोग खुले में शौच जाते हैं। तो फिर आप लोग पूछे नहीं कि और अभी और कितना टाइम लग जाएगा? फिर आधे लोगों को कह रहे हैं कि लॉकडाउन टूटेगा तब फिर आएगा। बन गया पूरा, बिना बना हुआ बोर्ड नहीं लगा हुआ है। अच्छा, कागज पे बना है वो। कागजी पे बन गया है पूरा, और अभी आधा और बाकी है काम होना, आधा से बेसी बाकी है। ये गांव की औरतें हैं, कुछ लोग हैं जो इस गांव की सच्चाई बता रहे हैं। साथ में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि कहने को कागजी चीज़ों पर तो बात हो रही है, लेकिन असलियत में ग्राउंड की सच्चाई कुछ और है। रोड भी देख लीजिए, ये रोड है, नाली नहीं बना हुआ है, और बोर्ड लगने के बावजूद कितना स्वच्छ है वो आपको दिख गया। ये गाँव के लोग हैं जो समस्याओं पर बात कर रहे थे। अंकल, अपना नाम बताइए आप, और आप कितने साल से हैं इस गांव में? यहाँ पर तो हम लोग को हो गया 30 बरस के लमसम। 30 साल से हैं आप इस गांव में? 20 साल से? पूर्वज शुरू से हैं। इसी गांव में हैं। आपको यहाँ पे 30 साल हो गया। 30 साल का कुछ बदलाव का कहानी अगर आप बताना चाहे तो? बदलाव कहाँ हुआ, नली गली बना है, नली भी बना है, सब टूट फूट गया। खरंजा नली पर लगा, तो दोबारा नहीं बना? फिर टूटने के बाद दोबारा नहीं बना? दोबारा कागज पर बन के चला गया। कागज पे बन के चला गया। अच्छा, और सुविधा पढ़ने लिखने का आपके घर के बच्चों के लिए क्या सुविधा इधर? सुविधा नहीं है। प्राथमिक स्कूल है। हाँ, प्राथमिक है ना।
बभंडी गांव के एक नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं जो इस गांव के बारे में बताना चाहते हैं। कई सारी समस्याएं हैं, ये मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। घर ढह चुका है 5 साल से, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। कोई मुखिया, कोई विधायक, कोई मंत्री 5 साल से झांकी मारने नहीं आया है। नाली नहीं बना हुआ है, नल जल योजना कागज़ पे है, शौचालय कागज़ पे बना हुआ है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस गांव में समस्या से लोग जूझ रहे हैं। फिलहाल बात करने के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ के लोग उतने सक्षम नहीं हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि शायद कारण ये है कि कभी भी उनसे इस मुद्दे पे बात किया ही नहीं गया है। फिलहाल हमारे साथ एक अंकल मौजूद है जो इस गाँव के बारे में कहना चाहते हैं। अंकल, अपना नाम बताइए और समस्या बताइए। अवधेश मेहता, क्या क्या दिक्कत है गाँव में? इसे गाँव में हमारा है कि जो आज मुखिया हमारे माध्यम से 20 साल से जो मुखिया जो हमारे हैं उनके पक्ष के आज मुखिया मैंने चुने हैं और बनते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे गांव में कुछ काम नहीं, नली जल कुछ काम नहीं हुआ, नली का भी नहीं काम हुआ है। या कॉलोनी के विषय में हमारे गांव का एक पुनपुन नदी बह रहा है, वो जो स्कूल के नज़दीक में निकट आ गया, उसका रुकावट के लिए हम लोग विधायक के भी दिखाएं। विधायक ने बोले कि इतना पैसा दे रहे हैं। विधायक का नाम बताइए। विधायक वीरेंद्र सिंह को इतना पैसा दिए हैं, यहाँ तक पैसा कहाँ चला गया तो पता नहीं। स्कूल के नज़दीक में आ गया, बाढ़ ढह के वहाँ भी आप जाकर देख लीजिए कितना। ये लगातार 8-10 घर गिरा हुआ है आपके गाँव में, गाँव में नहीं, नदी के किनारे जो नहीं आपके गांव में भी आगे 8-10 घर गिरा हुआ है। नदी के किनारे जो ढह कर स्कूल के पास आ गई, इन साल इतना बाढ़ रहा है कि मैंने स्कूल के बगल में ना पहुंचने वाला है, इतना रहा है। रुकावट के लिए विधायक बोले कि हम इतना पैसा दे रहे हैं और वो पैसा कहाँ चला गया से पता नहीं है। और रोड का जो है कि रोड के हमारे दोनों साइड में नली चाहिए, लेकिन मुखिया के कह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कल से काम लग जाएगा, आपका कल से नली बनेगा। अच्छा। बरोबर ये नहीं। और ये कल वाला बात कितने दिन पहले बोले हैं? कल हो जाएगा, ये कितने दिन पहले बोले? ये तो अभी भी बोलते हैं कि इसे कल से काम लग जाएगा, खरौंजा लग जाएगा रोड के दोनों साइड। विधायक आते हैं यहाँ पे? हाँ, विधायक आए थे, जो नदी के विषय में है विधायक आए थे। अच्छा। आज के 4-6 महीना पहले भी विधायक आए थे यहाँ, बोले कि इसमें आपका काम तो मतलब 6 महीना पहले बोले थे कि कल से काम होगा, 6 महीना से कोई काम नहीं हुआ। क्या बोले थे कि आपका जो रोड के साइड में जो नली बन जाएगा या खरौंजा लग जाएगा, कल से काम लगा दे रहे हैं। नली में कल से काम लग जा रहा है, लेकिन खाली कल से बोलते हैं, लेकिन काम नहीं लग पाता है यहाँ। हाँ, मुखिया बीजमोहन मुखिया का जो पत्नी है वो मुखिया है। नाम क्या है उनका? राजकुमारी देवी नाम है उनका, जो यहाँ मुखिया है। बीजमोहन नाम है, बीजमोहन नाम है उनका। कार्यक्रम तो बीजमोहन मुखिया ही करते हैं ना, नाम के लिए वो मुखिया है। ठीक। तो ये समस्या है बभंडी गांव की, और भी कई सारी समस्याएं जो है। नहर का विषय है, जो 45 आईडी जो नहर का है, उससे हम लोग के पानी आने के लिए है। ओरिजिनल बभंडी के नाम से कनाल बैठ गया है वहाँ। 45 आईडी बोलता है वहाँ, लेकिन पानी यहाँ तक आ नहीं पहुँच पाता है सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए, अच्छा। सिंचाई के विषय में खाली बैठ गया है भाव, और लेकिन यहाँ पानी नहीं आता, पानी नहीं पहुँचा है अभी तक। तो मतलब खेती करने में भी खेती करने में भी यहाँ दिक्कत है। जो भी तनी में यहाँ खेती हो रहा है बिजली से ही हो रहा है, और बिजली का भी हाल बहुत बड़ी गंभीर है। ये है, लेकिन जो भी बिजली दे रहा है उसी से मैनेज हो रहा है, कुछ हो रहा है ना, तो नहीं यहाँ हो पा रहा है। ठीक है। और रोड पर देखिए रहे हैं कि कितना पानी लगता है, जाने के लिए भी नहीं बनता है। बिल्कुल गांव, यहाँ इस गांव का जो सड़क है, मेन रोड, वो गड्ढे से भरा हुआ है, और उस गड्ढे में इतना पानी है कि यहाँ पे ऑटो मैंने जाने के लिए सोचना पड़ेगा। सुन लिया आप लोगों ने, यहाँ की औरतें शिकायत कर रही हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे मुखिया से, विधायक से खुश नहीं हैं। 8-10 घर लगातार गिरा हुआ है, लेकिन देखने आने वाला कोई नहीं है। ये दयनीय स्थिति बिहार के मुझे लगता है हर तीसरे-चौथे गांव की है, जहां पे लोग वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद की स्थिति को देखने कोई भी नहीं आता है। फिलहाल ये आपके हाथ में है, आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ की स्थिति शायद सुधरेगी, लेकिन ये भी आपके ही हाथ में है। तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बभंडी गाँव की जो समस्या है वो लोगों तक पहुँच पाए। इतने सारे नागरिक जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो ये आपके ही हाथ में है कि आप उनकी बात को आगे तक पहुँचाएँ। मेरा नाम निशा है।